भी कमी हम लोग को कोशिश करें, उसमें हमारा फायदा ही। तो कभी कभी क्लास में ऐसा होता ही है कि आप अच्छा भी करते हैं, लेकिन आपका जो टीचर होता है तो उसमें आपको थोड़ा न थोड़ा कमी बताता है कि नहीं आप 88 नंबर लाए लेकिन तुम अभी नहीं हुए हो उस तरह। ये सब क्या है, यही इस जो कहानी का संदेश है इसी से जुड़ता है कि आप ज़्यादा नंबर भी ले आती हैं तो हम क्या बोलते रहते हैं कभी हाथी नहीं चलने वाला। तो आपकी कमी को जो दिखाते हैं वो आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त बात। ये हमारे जीवन से रिलेटेड जो ये इन्होंने बात रखी है और कहानी जो सुनाया है वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए भी फायदेमंद रहा होगा। अब जो है हमारे बीच तो मैं सर को शुक्रिया अदा करता हूँ, करीम सर को, कि इतनी कम समय में आपने हमारे बच्चों के सामने, हम लोगों के सामने बहुत ही कीमती बात रखी। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है इस बात को कर पाएँ और ताकि हम लोग का जो है विकास हो पाए और हम लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि उम्मीद ही पर तो दुनिया का कायम है। अक्सर मैं कहता हूँ कि उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते, सफलता अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो लोग सफलता पाने की उम्मीद रखते हैं वे लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। अब मैं जो है सईद सर को मैं बुलाना चाहूँगा आप लोगों के सामने। सईद सर जो आप बड़ी बात ही जानते हैं, हमारे सकरी से आते हैं और हर बार जो है आप एक आवाज़ में हम लोग के बीच उपस्थित रहते हैं। हमारे मतलब एक अच्छे मित्र हैं। तो सईद सर का टॉपिक है सेल्फ स्टडी रूटीन। तो हमारे बीच हमारे सईद सर आएंगे और सेल्फ स्टडी रूटीन पर अपनी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आसिफ सर का, एसपीबी के डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ये अवसर दिए, ऑफर किए बच्चे के सामने कुछ बातें रखने का। और साथ में आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान देते हैं। इसकी वजह से सर आपको कह रहे हैं बार बार कि जब भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं, तो इनकी वजह से नहीं आते, आप लोगों की वजह से आते, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जब मैं यहाँ था भवारा मिडिल स्कूल में, तो यहाँ पे जैसे सिमरन है और भी कुछ बच्चे हैं, है ना, तो इन लोगों से पहले भी हमारा लगाव रहा है, इसकी वजह से हम चले आते हैं, ठीक है ना। तो हमको जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है कि क्या चीज़, सेल्फ स्टडी रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझे कि सेल्फ स्टडी जो है वो आपका एकदम जीवन का बहुत अहम हिस्सा। आपको कितना भी सर आपको पढ़ा देंगे, कितना भी आपको यहाँ रटा देंगे, जब आप खुद से नहीं करेंगे वो आपके जीवन में उतरने वाला नहीं है, आपके माइंड में उतरने वाला नहीं है। सेल्फ स्टडी जो है स्व अध्याय, क्या चीज, सेल्फ स्टडी को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्व अध्याय। मतलब कि स्व अध्याय जो है वो स्व अध्ययन जो है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आपको कितना भी टॉपिक कवर करा दिया जाए, यहाँ कितना भी पढ़ा दिया जाए, और घर पे जाके आप उसको सेल्फ स्टडी ना करेंगे, आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से प्रिपरेशन ना करेंगे, खुद से आप नोट्स ना तैयार करेंगे, तो कभी भी आप उस टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते, है कि नहीं। इसके बाद है कि हमारा जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, तो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। अब जैसे कि आपके पास कम समय है, एवरेज एक 4 महीने या 5 महीने कह सकते हैं, तो ये जो 4 या 5 महीने हैं, इस महीने को आप कैसे यूज करें, किस तरह आप इसमें अपने आप को डेली रूटीन, आप अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें, उसके लिए जिससे क्या हो कि आपका मार्क्स अच्छा हो जाए, आपका क्या हो, पढ़ाई अच्छा हो जाए, आपको नॉलेज एक अच्छा हो जाए, है ना। इसके लिए क्या चीज़ है कि आपको रूटीन होना जरूरी है। आपको पढ़ाई छोड़ भी दे, आप काम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रूटीन। अगर रूटीन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपका बॉडी खुद ब खुद क्या करेगा, आपको वो काम करने के लिए मोटिव करने लगता है, नहीं सर। आप जैसे कि आपका समय है 2 बजे ट्यूशन जाने का, तो शुरुआत के दिनों में आपको कभी नींद आ सकती है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप 10 रोज जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आपके बॉडी को वो चीज़ याद हो जाता है, ठीक है ना। वो समय आएगा, आपको खुद आपका माइंड कहेगा कि अब जो समय है वो कहाँ जाने का, ट्यूशन जाने का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अभी जो आपका समय है वो समय है, और इसमें आपको अभी ज़्यादा अध्ययन करना है। क्या करना है,
ज़्यादा अध्ययन करना, इसके लिए आपको स्टडी प्लान करना होगा। स्टडी प्लान करने के लिए सब लोग एक समान है, सब लोग एक समान है, सब लोग एक जैसे हैं। कोई ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, कोई कम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि किसी के घर में व्यवस्था है, किसी के घर में व्यवस्था नहीं है। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या कहेंगे सर? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं अपनी अपनी। अब जैसे कि अगर मैं अपना जी इंडिविजुअल डिफरेंस, तो जैसे कि अगर मैं किसी रूटीन को फ्लो कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसी रूटीन को फ्लो करें। बिल्कुल नहीं। आपकी जरूरियात जो भी, आपकी जो आवश्यकता है वो अलग है। हमारी जरूरियात या हमारी जो आवश्यकता है वो अलग है। मतलब हमको घर में और दूसरा काम भी करना होता होगा, आपको दूसरा काम नहीं करना होता। तो अपने अपने हिसाब से क्या करना चाहिए, रूटीन तैयार करना चाहिए, सुबह से शाम तक का, रात तक का, उसी में। और ये भी ध्यान रखना, मैं शुरू में ही बताया कि आपका जो रूटीन है वो एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब कि आप अभी आपका एग्जाम होने वाला है, अब पढ़ने के चक्कर में आप ऐसे ही एकदम इंगेज्ड रूटीन बना लें आप कि आप न तो वॉक कर रहे हैं, न तो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, न तो व्यायाम कर रहे हैं, न अपने आप को माइंड रिफ्रेश होने का समय दे रहे हैं। ये भी आप नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा पता है कि आप जितना तैयारी ना करेंगे उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपने रूटीन बना लिया, ऐसा रूटीन बना लिया कि आप 24 घंटा में आप मान लीजिए कि 18 घंटा पढ़ रहे हैं, मात्र 6 घंटा अपने आप को फ्री रख रहे हैं, तो क्या होगा? आप डिस्ट्रेस में चले जाएंगे। किसमें? डिस्ट्रेस में चले जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना? आप चाह के भी आप पढ़े हुए चीजों को भी भूलने लगे, टेंशनाइज हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, एक एवरेज, एक बैलेंस करके रूटीन को अपने हिसाब से सुबह से लेके शाम तक का बनाना है। ठीक है सब लोग। और कोई एक आदमी अगर कोई एक मैं अपना बनाए तो उसको आपको फॉलो नहीं करना है। फिर उसके बाद के खान पान भी ध्यान रख, एक हिसाब से ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा रूटीन सुबह से शाम तक का शेड्यूल है कि नहीं? शेड्यूल है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं 10 दिन तबीयत खराब हो गया। कितना दिन? 10 दिन। अब उसमें मेरा रूटीन इतना गड़बड़ हो गया, हमारा जो बॉडी है उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। मतलब पहले ये था कि टाइम हुआ, खुद घड़ी देखने की जरूरत नहीं, याद आ जाता था अब फला जगह जाना है, बस अपना काम समाप्त किए चले गए। लेकिन अभी 10 दिन जब तबीयत खराब हुआ, उसके बाद से जो है मेरा बॉडी इतना अनबैलेंस्ड हो गया कि वो चीज़ हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए तैयारी नहीं था। मतलब टाइम भी होता था, जाएंगे 10 मिनट बाद जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा हो गया था। तो ये यही होता है। आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए अपना सेल्फ बात इसलिए बताया, पर्सनली बात, क्योंकि उससे आप सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे की जो परेशानी है या दूसरे का जो एक्सपीरियंस है, आप टीचर के पास क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपके साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, शेयर करते हैं। आप बुक में तो सारी चीजें है ना, बुक में सारी चीजें है, फिर भी आप यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं कि सर अनुभव से उस बुक को सिंप्लीफाई करके, उसको सरल करके आपके सामने रखते हैं। क्या करते हैं? सरल करके आपके सामने रखते हैं, जिससे क्या आप जल्दी सीख पाते हैं। इसी तरह इसलिए मैंने अपनी वो 10 दिनों वाली बात बताई कि तबीयत खराब होने की वजह से मेरा ये जो रूटीन था वो अनबैलेंस्ड हुआ। फिर उसके बाद वो ट्रैक पे आने में बहुत समय लगा है। अब धीरे धीरे अब समय होता है, अपने आप खुद ब खुद हमें वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए आप कोई भी ऐसा भी देख सकते हैं कि आप कोई भी काम जब एक प्लानिंग के साथ कैसे करते हैं, प्लानिंग के साथ, तो उसमें आप जरूर सक्सेस हो, है कि नहीं? अगर आप जैसे 400 प्लस लाना है, कितना लाना है? 400 प्लस, और उम्मीद भी है कि मैक्सिमम लोग जो है 400 प्लस कीजिए, ताकि आपका तो हो ही इस का नाम हो। में हम लोग भी एक प्रोजेक्ट कि हम बच्चे को मोटिवेट किए थे, दिन पढ़ाए थे, 8 घंटे पढ़ाए थे, है कि वो हमारा बच्चा है।